प्रयागराज की भूतिया हवेली। प्राचीन इतिहास से परिपूर्ण प्रयागराज में एक प्राचीन हवेली है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक आत्मा भटकती है। ये हवेली 19वीं सदी में एक समृद्ध परिवार की थी, लेकिन एक दर्दनाक दुर्घटना ने वहां के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। हवेली के अंधेरे और वीरान गलियारों में आज भी एक अनजानी सी खामोशी व्याप्त है और लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां से अनहोनी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कहानी की शुरुआत एक ठंडी चांदनी रात थी। राहुल और नेहा, दो साहसी मित्र, ने तय किया कि वे उस हवेली के रहस्यों का पता लगाएंगे। स्थानीय लोगों की कहानियां सुनकर उनका उत्साह बढ़ा था, पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी हो गई थी। हवेली तक पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, मानो हवेली का हर ईंट में कोई अनकही पीड़ा छुपी हो। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर प्रवेश करते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में उदासी और पीड़ा साफ झलक रही थी और हर कदम पर अतीत की कहानियां बयां हो रही थीं। पहली मुलाकात। जब वे धीरे धीरे हवेली के भीतर बढ़े, तभी उन्हें सुनसान कमरे से एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। राहुल ने हिचकते हुए कहा, नेहा, क्या तुमने वो आवाज सुनी? नेहा ने सहमते हुए जवाब दिया, हाँ, ये कोई आत्मा की आवाज तो नहीं। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, उनकी नज़र एक पुराने दर्पण पर पड़ी। अचानक दर्पण में से एक धुंधली आकृति उभरकर सामने आ गई। उस आकृति की आंखों में गहरी उदासी थी, मानो वह बीते दिनों के दर्द को सहती हुई आज भी इस हवेली में भटक रही हो। आकृति ने बिना किसी शब्द के धीरे धीरे इशारा किया, जैसे कि वह उनसे कुछ कहना चाहती हो। नेहा ने साहस जुटाकर पूछी, आप कौन हैं? हमें क्या बताना चाहती हैं? थोड़ी देर के मौन के बाद एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में आत्मा ने कहा, मैं राघव हूँ। मेरे साथ अत्याचार हुआ और मुझे कभी न्याय नहीं मिला। अब मेरी आत्मा शांति की तलाश में यहाँ भटक रही है। राघव की कहानी। राघव की आत्मा ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। बताया गया कि कैसे उसके परिवार में अन्याय और अत्याचार के कारण उसका जीवन अंधेरे में डूब गया और अंततः उसे अपने ही घर में बेदर्दी से छोड़ दिया गया। उसकी आत्मा को सुकून कभी नहीं मिला और वह हवेली में ही अटकी रही, न्याय और शांति की तलाश में। राहुल और नेहा ने राघव की पीड़ा को महसूस किया और निर्णय लिया कि उन्हें राघव की आत्मा को मुक्ति दिलाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने हवेली के पुराने कागजात, दस्तावेज और तस्वीरें छाननी शुरू की, जिनसे उन्हें पता चला कि राघव के साथ अन्याय की घटनाएं कई दशकों पहले ही घट चुकी थीं। दस्तावेजों में एक धार्मिक स्थल का उल्लेख था जहां जाकर प्रार्थना करने से आत्मा को शांति मिल सकती है। शांति की ओर कदम। अगले ही दिन राहुल, नेहा और कुछ स्थानीय लोगों ने उस प्राचीन मंदिर में जाकर प्रार्थना की। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई प्राचीन श्लोकों की धुन में मानो एक नई ऊर्जा भर गई। उन्होंने अपने दिलों में उम्मीद जगाई कि राघव की आत्मा को वह शांति मिले जिसकी उसे तलाश थी। प्रार्थना के दौरान हवेली में एक हल्की सी रोशनी फैल गई, जैसे अंधेरे पर विजय प्राप्त हो रही हो। जब वे शाम को हवेली में लौटे तो उन्होंने देखा कि अब वह धुंधली आकृति कहीं नजर नहीं आ रही थी। कमरे में एक अजीब सी शांति व्याप्त थी और हवेली के हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राघव की आत्मा ने आखिरकार अपने पीड़ित जीवन को पीछे छोड़ मुक्ति पा ली है। अनमोल सीख। इस भूतिया घटना ने स्थानीय लोगों को ये सीख दी कि भूत प्रेत केवल डराने के लिए नहीं होते, बल्कि कभी कभी वे उन अनसुलझे अन्याय और पीड़ा की कहानी सुनाने आते हैं जिन्हें हम भूल चुके होते हैं। राघव की आत्मा की कहानी ने ये याद दिलाया कि हर आत्मा को न्याय और शांति मिलनी चाहिए, चाहे उसका दर्द कितना भी गहरा क्यों न हो। आज भी प्रयागराज की उस हवेली के बारे में लोग कहते हैं कि यदि आप सावधानी से सुने तो कभी कभी रात के सन्नाटे में राघव की आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो आपको ये याद दिलाती है कि अतीत के दर्द को भूलकर शांति प्राप्त करना कितना आवश्यक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी न केवल एक भूतिया घटना का किस्सा है,
बल्कि यह भी बताती है कि समय समय पर अतीत की गलतियों को सुधारा जाना चाहिए ताकि सभी आत्माएं शांति और न्याय पा सकें।